दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल लर्न एंड ग्रो बाय रजनीश पर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं। राइट, तो जो भी मेरा एनालिसिस होगा, जो भी मैं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। इसको आप एज ए लर्निंग कंसिडर कीजिएगा, नोट फॉर सजेशन और कॉल और ट्रिप। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास या उससे ऊपर ओपन होता है तो चांसेज आ रहा है कि जो क्लोजिंग हो वो एज ए सपोर्ट काम करे। राइट, तो एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ है 24,725-27 के आसपास ओपन हुआ और डाउन साइड आया, बट क्लोजिंग के पास से मार्केट सपोर्ट लेके अप्रोक्स 100 पॉइंट का मूव दिया उस समय। ये कि अच्छा ट्रेड था, ये ट्रेड हमें पकड़ना चाहिए था, बट मैं उस समय ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि ऑफिस का और भी अदर वर्क होता है जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाया चार्ट। राइट, हाँ, बट उसके बाद मैंने मार्केट को बहुत ही क्लोजली वॉच किया। अगर आप देखेंगे यहाँ से जो मूव हुआ है अप्रोक्स, ये मूव है 100 पॉइंट मान के चलते हैं, 100 पॉइंट का मूव है अप्रोक्स। तो फिर मैंने काफ़ी वेट किया मार्केट को, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया और हमने डिस्कशन भी किया था कि ये जो मेरा जोन होगा ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इसके नीचे, हाँ, ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। राइट, तो इस जोन में जैसे मार्केट आया और तो एक ना यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल हमें बना। आप ये देखिए, ये कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल है। अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल है। हम 100% शूटिंग स्टार भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये कैंडल बनी तो मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था इस जोन पे। राइट, तो और इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं आई, तो ये मेरे लिए अलर्ट कैंडल था। फिर उसके बाद मैंने वेट किया, दो कन्फर्मेशन कैंडल का वेट किया। फिर ये जो कैंडल बनी 11 बजे, ये मेरे लिए 100% कन्फर्म कैंडल था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग साइड डाउन होने वाला है। तो एग्जैक्टली हमने प्लान किया और ये इस कैंडल के आसपास मैंने कहीं पे एंट्री किया था। ये जो कैंडल है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था मेरा, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे कहीं पे प्लान किया था और मेरा जो स्टॉप लॉस था अप्रोक्स 9 से 10 पॉइंट का था। तो इसी वजह से मैंने छोटा स्टॉप लॉस था। अगर मेरे वन लॉट में अगर मैं करता तो मेरे 500-700 रुपये का लॉस होता है, बट हमने यहाँ पे एक लॉट क्वांटिटी इंक्रीज करी और अप्रोक्स यहाँ तक हमने वो टारगेट रखा था, क्योंकि ये ना एक सपोर्ट एरिया मुझे नज़र आ रहा था। ये जो जोन है, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना कि इस जगह पे आके मार्केट वापस से पुल बैक लेके हायर हाई का ट्रेंड बना ले। क्योंकि अगर हम देखें तो एक लेग था, दूसरा लेग ये था। तो मेरे अंदर डाउट था कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ना ले ले। तो आप फियर समझो या फिर ये समझो कि आपका जो नीड है वो ग्रीड पे कभी हावी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैंने अपने ग्रीड को यहाँ पे कंट्रोल किया और ये ट्रेड मैंने बुक किया यहाँ पे अप्रोक्स 35 पॉइंट मैंने बुक किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जैक्ट ट्रेड का टाइमिंग भी दिखाता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं 11:19 पे ट्रेड लिया गया था, 11:33 पे हमने ट्रेड काट दिया। राइट, तो अप्रोक्स इसमें जो प्रॉफिट हुआ है 3277 है। तो प्रॉफिट और लॉस में हमें नहीं जाना है, ये अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। और प्रॉफिट मेरा दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मतलब मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये दिखाने का पर्पस ये है कि हम, अगर आप देखोगे, हमने ट्रेड लिया, उसके बाद हमने अपना डे क्लोज कर दिया, फिर हमने दोबारा ट्रेड नहीं करी, उसके बाद दोबारा भी ट्रेड बनाया। यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड बन रहा था, सपोर्ट के पास से बाइंग आई, एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बना, फिर उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था 2:30 के आसपास, ट्रेड पे ट्रेड बनी। लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया क्योंकि आपका जो नीड है वो आप ग्रीड पे कभी हावी नहीं होनी चाहिए। राइट, तो वैसे भी मार्केट में जो ग्रीड फैक्टर होता है ये बहुत ही मतलब नुकसानदायक होता है रिटेल ट्रेडर के लिए। राइट, तो इसलिए मतलब हमने दोबारा फिर ट्रेड नहीं किया। तो मैं उसे भी कंसिस्टेंसी पे फोकस करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो मेरा ट्रेड है वो मतलब बाद में फिर साइकोलॉजी इम्पैक्ट करे और मैं अगेन एंड अगेन ओवर ट्रेडिंग करूँ। तो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी सिंगल ट्रेड मैंने किया, ठीक है। तो हाँ, तो उसके बाद दोबारा फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। जैसा आप लोगों ने देखा मेरा अकाउंट कि उसके बाद कोई ट्रेड ही, सिंगल ट्रेड है। कोई पंगेबाजी नहीं लेनी है मार्केट से। अगर आपको मार्केट पैसा दे रहा है तो प्यार से पैसे लीजिए और साइड हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं बार बार ओवर ट्रेड करने की, ठीक है। तो सेम एग्जैक्टली मैंने ऐसे किया और
बिल्कुल प्री प्लान एक्शन लिया। हमने कल ही प्लान कर लिया था मुझे क्या करना है। अगर मेरा कल का वीडियो देखेंगे तो मैंने बिल्कुल ऑलरेडी बोला हुआ था कि ये अगर मार्केट प्रीवियस डे के ऊपर ओपन होगा तो यहाँ पे बाइंग आएगी, और बाइंग आई भी। उसके बाद फिर वो सेलिंग आई, तो ये बेसिकली, हाँ सेलिंग आई तो बेसिकली यहाँ पे जो भी सेलर, यहाँ पे जिसने भी कल सेल किया था 1:15 के आसपास, तो यहाँ पे सेलर हैवी था, तो स्टॉप लॉस खाने के लिए उन लोगों ने नीचे तक, यहाँ तक मार्केट को ले गया, फिर सपोर्ट से ऊपर पुल बैक लिया है। चलिए अब इसको हम हटाते हैं, अब मार्केट क्या कह रहा है। हम ना ये लाइन हटा देते, बाकी रहने देते एज इट इज, कोई मतलब ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, रहने देते हैं। कल क्या प्लान करना है हम इसी पे देख लेते हैं, ठीक है। पहले चलिए छोटे नहीं सॉरी 1 आवर का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है मार्केट, उसके बाद देखेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 26 सितंबर के बाद इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आई मार्केट, 24,600 19-20 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये मेरा एक इम्पोर्टेंट जोन है, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करके माइट भी यहाँ से पुल बैक ले सकता है। और अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे ब्रेक करने के भी चांसेज हैं दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो मार्केट यहाँ पे पूरा ऊपर मूव हो जाएगा 200-300 पॉइंट, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट पुश सेकंड पुश 2 बार टेस्ट कर चुका है इस लेवल को। हो सकता है बार बार टेस्ट करने पे सपोर्ट कमजोर हो और ये ब्रेक डाउन हो जाए, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो जो फिल है अप्रोच 200-250 पॉइंट का ये फिल कर दे, तो हमें उस पर नहीं जाना है। हमें नहीं पता मार्केट आगे क्या करेगा, बट हमें अपने एनालिसिस को फॉलो करना है। तो हमें फॉलो क्या करना है, चलिए आइए देखते हैं। कंटिन्यू अभी भी हमें समझ में आ रहा है। अगर हम आज का भी मार्केट देखें तो यहाँ अगर हम यहाँ से भी देखते हैं तो ये ना एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है मार्केट, जिसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश किया, फिर इसको पुश किया, फिर मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 बार इसको मार्केट टेस्ट किया, फिर नीचे आया, बट सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन होगा, कल का जो प्लानिंग होगा मेरे लिए वो मैं बताना चाहूँगा। कल 2 चीज़ें हैं, अगर मार्केट ये सपोर्ट के नीचे ओपन होता है, अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है इस जोन में कहीं पे अगर मार्केट ओपन होता है तो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा डाउन साइड जाने का, ठीक है। हाँ ये जो जोन है मेरे लिए, ये जो जोन है अगर इसके आसपास कहीं पे ओपन होता है मार्केट तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है डाउन साइड का, बट उसमें भी हम डायरेक्ट डाउन साइड जाएंगे नहीं, हम पहले वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देंगे, प्राइस एक्शन बनने के बाद उसके हिसाब से हम मार्केट में रिएक्ट करेंगे। दोस्तों मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह का एनालिसिस इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ना एक मतलब जो डायरेक्शन होता है, जैसे आप कभी ट्रेन को देखते हैं, ट्रेन जैसे एक पटरी पे चलती है, तो मैं भी उससे उसी तरीके से अपने आप को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ निफ्टी को लिया हुआ है अपने उसमें रडार पे, सिर्फ निफ्टी को ट्रैक करता हूँ, इसी में ट्रेड करता हूँ। मैक्सिमम मेरा 2 लॉट्स होता है, इससे अधिक में जाता ही नहीं कभी किसी भी ट्रेड में, ठीक है। तो ये प्लान देख लीजिए आप, बिल्कुल डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ये, राइट। तो हमें पैटर्न पे नहीं जाना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जो पैटर्न होता है उसके पीछे भी एक हिडन पैटर्न होता है। तो हमें नहीं पता है कि जो बड़े प्लेयर है वो क्या यहाँ पे चाह रहा है, उन्होंने यहाँ पे भी सेल किया, यहाँ भी सेल किया, यहाँ भी सेल किया, यहाँ भी सेल किया, तो उनके स्टॉप लॉस, ये जितने भी सेल किया है सबके ऊपर स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। बट देखते हैं ये नीचे से ही बार बार बाइंग आ रही, क्या होता है। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है क्लोजिंग के नीचे तो चांसेस आ रहा है कि नीचे पुल बैक ले। अगर इसके ऊपर कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस हैं इस जगह पे इनको डर लगना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा ना ब्रेकआउट आएगा फास्ट अपसाइड, लेकिन कोई नहीं, हम देखेंगे, ठीक है। हम उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, जैसा प्राइस एक्शन पहले बनने देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी ट्रेड करने में, राइट। और बिल्कुल सेम यही इसी माइंड सेट के साथ हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि एक रिटेलर का माइंड सेट कैसा होना चाहिए। एक रिटेलर का माइंड सेट होना चाहिए, लेमन माइंड सेट होना चाहिए। लेमन माइंड सेट इन द सेंस कि आप जब भी आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो आप उतना ही रस लेते हैं जितना आपको जरूरत होती है, राइट। तो मार्केट भी एक समुंदर है, तो आप कभी भी इसके ग्रीड में मत आइए। मैंने आपको बताया ये चाहता तो मैं यहाँ पे इसको होल्ड करता तो बहुत लंबा प्रॉफिट होता मेरा, अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन 2-3 हज़ार प्रॉफिट निकल गया। 3,000-3,200 जो भी प्रॉफिट था उसमें मैंने एग्जिट मार लिया। ये 150 पॉइंट का मूव दिया है, लेकिन क्या पता अगर 150 पॉइंट मूव ना होकर यहाँ से पुल बैक ले लेता। अगर हमें अपने नीड के हिसाब से मार्केट अगर दे रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, हमें कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, ठीक है। अपने ग्रीड को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, इसके साथ ट्रेड भी करनी है, और जितना कम से कम हो क्वालिटी ट्रेड करना है, राइट। तो ठीक है, तो
यही मेरा एनालिसिस है आज का, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। और अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, तो आप इसको कॉल टिप्स वगैरह मत समझिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपके लर्निंग के लिए है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कि एक रिटेल ट्रेडर मार्केट में किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है ना, और किस तरीके से हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। और दोस्तों मैं एक्चुअली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने अपना वीडियो ना हाइड किया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि आपको जानकारी तो बता दूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा टफ होता है कि कहीं से वीडियो बनाना, तो बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को कोऑपरेट कीजिएगा। नौकरी भी करता हूँ और ये भी काम करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, और उसमें कोशिश करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस किसी के लिए बेनिफिट हो जाए, क्योंकि मार्केट ऐसे बहुत रिटेल ट्रेडर जो स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, बट मैंने अपने आप को एक डेवलप कर रहा हूँ, एक स्किल डेवलप कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ कि नहीं हमें इतना ही चाहिए भैया, हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें करोड़पति नहीं बनना है एक दिन में। हमें अगर मार्केट 2,000-3,000 रुपये दे रहा है तो हम उसी में खुश है, दैट्स इट। बट मेरा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म विजन है। आप समझिए, मैं अगले 30 साल के लिए सोच रहा हूँ कि हमें 30 साल तक ऐसे ही करना है, राइट। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको लोगों को लगा होगा तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ, इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, और कभी भी जो भी मैं इस पे जो भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ उसको एज ए लर्निंग कंसिडर कीजिए, न कि मतलब कॉल टिप्स वगैरह, राइट। तो आज मैंने कोई एनालिसिस किया नहीं, ये लाइन ऐसे ही रहने देते हैं। कल हम इस पे डिस्कस करेंगे, जब दोबारा कल से मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर कल जब मैं देखूंगा मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, उसके हिसाब से फिर मैं डिस्कस भी करूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। फिर मैं डिस्कस करूंगा कि आज जो हमने प्लान किया उसके हिसाब से हमने कल क्या रिएक्ट किया, राइट। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और आप लोग जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।